नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। हमारी कक्षा का विषय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के रचयिता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हुए हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में काम ऐसा किया है जो आचार्यों के जैसा, आचार्यों के भांति ऐसा काम किया। देखो, अपने यहाँ पास षटखंडागम नाम का जो ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं आगम, आगम है, षटखंडागम नाम का आगम है, ठीक है ना। तो इस आगम को कहा जाता है कि ये मूल आगम जो हमारी परंपरा है, भगवान की परंपरा से जो चला आया जिनवाणी है, उसमें जो मूल परंपरा का जो आगम है वो षटखंडागम है, ठीक। और उस षटखंडागम को कर्णन योग के माध्यम से जो लिखा गया, आचार्य भूतबली और धरसेनाचार्य के जो शिष्य थे, दो, भूतबली और, नाम भूल गया मैं उनका, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, हाँ, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली द्वारा लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। उस ग्रंथ को पढ़ने में जितने डिफिकल्टीज आती थी ना, उन सब सारे डिफिकल्टीज को उन्होंने बहुत इजी कर दिया पंडित टोडरमल जी ने, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखकर, ठीक है। उसी की उन्हीं ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी गई है, और उसमें जो उन्होंने संगुष्टि आदि बनाई गई है, संगुष्टि आदि, जिसके माध्यम से उस ग्रंथ को पढ़ना और समझना और ज्यादा सरल और आसान हो गया। इसलिए उन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है, ठीक। कर्णन युग के जिन ग्रंथों के ऊपर उन्होंने कलम चलाई है, वो अपने आप में एक बहुत अद्वितीय कार्य है। खैर, अभी हमें मोक्ष प्रकाशक जी पढ़ना है। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ का सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण का भाव समझेंगे। मंगल में मंगलकरण वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान यानी कि लोक में मंगल करने योग्य क्या चीज है। मंगल किसको कहते हैं? जो पाप को गलाता हो और मोक्ष रूपी या सुख रूपी, मोक्ष रूपी सुख रूपी तत्व में विराजमान कर दे। अनम्यूट हो गया आपका। है क्या हो गया? म्यूट हो गया था भैया। कोई बात नहीं। मंगल यानी कि गलावे किसको? पाप को गलावे, पाप को गलावे उसको मंगल कहते हैं। और क्या कहते हैं कि मंगल में मंगल करण, मंगल में भी मंगल करने वाला क्या है? तो वह एक बात मात्र वीतरागी देव भगवान बताया गया, वीतरागी धर्म ही है, और अन्य कोई चीज ऐसी लोक में मंगल नहीं है। और क्या करें? नमो ताहि जाते भय, इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं। नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान, इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं क्योंकि उसी को अपनाकर अरहंत आदि जैसे महान व्यक्ति हुए हैं, अरहंत आदि महान जैसे जीव हुए हैं। यानी जो पंच परमेष्टि हो ना, आर्यन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, अथवा जो रत्नत्रय का मार्ग है, अथवा जो मोक्ष का मार्ग है, वो इसी वितराग विज्ञान को अपनाने से प्रकट होता है। इसलिए हम ऐसे मंगलमय वितराग विज्ञान को नमस्कार करते हैं। करी मंगल करी हूँ महाग्रंथ करण को काज। अब जो मंगल है वो यहाँ पे क्या करने वाला है कि इस ग्रंथ को करने से पहले, इस ग्रंथ की रचना करने से पहले हमने उस मंगल को स्मरण किया, मंगल को नमस्कार किया, और इस ग्रंथ को करने में भी ये हमारा क्या करेगा? मंगल ही करेगा। और इस मंगल से क्या क्या मिलने वाला है कि समाज जाते मिले समासम, यानी पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। और पावे निज पदराज, यानी कि जो हमारा पद है, शाश्वत पद है, सिद्ध पद है, उस सिद्ध पद की प्राप्ति भी हमको होगी। क्या इस बताया आपने? ऐसे जाति में समाज सबका। पुण्य की प्राप्ति, पुण्य पुण्य, जाते मिले समाज सब, जाते मिले समाज से मतलब जो लोक में पुण्य होता है, उस पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और क्या होता है?
परंपरा से पुण्य के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पावे निजपद राज। वीतराग विज्ञान को अपनाने से ऐसा नहीं है कि खाली मोक्ष ही मिलने वाला है तुम्हें, उसकी धारा में पुण्य भी प्राप्त होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा, दोनों की प्राप्ति होने वाली है। जाते मिले समाज सब का मतलब है कि पुण्य की प्राप्ति हो, लोक में जो पुण्य, जैसे हमें जैन कुल मिला है ना, और इतनी बुद्धि मिली कि जैन दर्शन को हम समझ सके, जैन तत्व को हम समझ सके, वस्तु के स्वरूप को समझ सके, इतने ज्ञान में हमें जो निर्मलता आई है, प्रखरता आई है, तो क्या पुण्य का उदय तो है और क्या है। ठीक है ना। निरोग शरीर मिला, मान के चलो अभी हम रोगी होते, इतने सर दर्द हो रहा होता, सर दर्द से फटा जा रहा होता और सब बात ही समझ में नहीं आती, स्वाध्याय में बैठने का मन ही नहीं करता, कहाँ से मिला, ये पुण्य ही तो है ही और क्या है। ठीक है ना। तो पढ़ने की समझने की जो बुद्धि है वो भी पुण्य है। उसके अलावा जो हम यहाँ पे व्याकुल और आकुल होकर ना बैठ के बिल्कुल निराकुलता से बैठे, शाम को क्या खाना है उसकी चिंता नहीं है, कल क्या बनाना है उसकी चिंता नहीं है ना, ये सब जो निराकुलता हमें प्राप्त हुई है, वो निराकुलता कैसी है, वह सब इस वीतराग विज्ञान के माध्यम से हमको प्रकट होती है। जाते मिले समाज सब और परंपरा से मोक्ष का भी कारण ऐसा। ज्ञानियों का जीवन पढ़ोगे तो आपको ऐसा पता लगता चलेगा। था समाज का अर्थ ये वाला है कि सब मिलके, मतलब इस टाइप का अर्थ सब समाज, मिलके, मतलब समाज जिसे हम कहते हैं लोक में समाज। हाँ तो, हाँ ठीक है, वहां पे पंडित जी की स्टाइल है वो लिखने की। जाते मिले समाज सबका मतलब लौकिक समाज की बात नहीं करे, जाते मिले समाज का मतलब पुण्य मिले। जो जो मेरा तात्कालिक पर्याय है ना, मेरी जो वर्तमान की पर्याय है, वो निराकुल और निर्विघ्न रूप से मेरे जीवन यापन करने में समर्थ होता हूँ मैं इस बात को, और प्लस साथ के साथ क्या होता है, मुझे मोक्ष की भी परंपरा से प्राप्ति होती है। जैसे सेठ सुदर्शन का जीवन पढ़ो, ठीक है ना, अन्य अन्य ज्ञानियों का जीवन पढ़ो, तो कैसा है उनका जीवन, कि पुण्य का उदय भी होगा, साथ के साथ मोक्ष भी चलेगा। ठीक है ना। कदाचित किसी के जीवन में पाप का उदय भी आता है, तो उस पाप के उदय को भी वो वीतराग विज्ञान के बल पे जीत लेते हैं। जीत लेते नहीं जीत लेते हैं। तो इससे पुण्य की भी प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है खाली स्वर्ग चले जाते हैं। अब नौवे ग्रह पे जा रहा है कोई जीव, भले ही उसने क्या नहीं प्रकट किया, सम्य दर्शन प्रकट नहीं किया, और नौवे ग्रह पे किसके बल पे गया, आपको क्या लगता है, वो बाल तप के बल पे, पूतक के बल पे नौवे ग्रह पे चला जाता, या वो अजैन होता, वीतराग विज्ञान की साधना ना करता, तो क्या वो गिरवक चला जाता, नहीं जा सकता। समझे नहीं समझे, द्रव्यलिंगी मुनि को ही नौवे गिरवक जाने का मिलता है, अन्य किसी को नहीं मिलता। तो ये तो वो पुण्य हुआ, लेकिन परंपरा में से भी पुण्य का प्राप्ति होती है। जैसे सम्य दृष्टि जीव होते हैं, वे कौन सी कुगतियों में नहीं जाते, है ना, नहीं जाते ना, कुगतियों में जन्म नहीं लेते, वो कहाँ जन्म लेते हैं, सुगतियों में ही जाते हैं, और नियम से परंपरा से मोक्ष जाते हैं। नरक से निकल के राजा श्रेणी कहाँ जाएगा, तिरंज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, मनुष्य ही बनेगा। फिर तीर्थंकर होंगे, देव आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, आदि आदि। तो शलाका पुरुष होगा तो भी, और शलाका पुरुष नहीं भी होगा, सामान्य पुरुष भी होगा, तो वह सब भी पुण्य की प्राप्ति से ही होता है। और देखो, जो अपने को ये मिलता है, वज्र ऋषभ नारा सैनन शरीर मिलता है, उसके बिना मोक्ष नहीं जा सकते। वज्र ऋषभ नारा सैनन शरीर अनिवार्य है ना मोक्ष जाने के लिए। तो किसके बल पे मिलेगा, पुण्य के बल पे तो मिलेगा वो सामग्री है। समझे। तो परंपरा से पुण्य भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। वहां विषय विषय आसक्ति होने के लिए और विषय को भोगने की अपेक्षा से वहां पुण्य की बात नहीं है, कि मैं विषयासक्त जीव हूं और मेरे की विषयों की मेरी पूर्ति होगी, इस अपेक्षा से पुण्य की बात नहीं कही वहां पे। जिस जीवन को वो जिएगा, उस जीवन को निराकुलता से जिएगा, उस पुण्य की बात है यहाँ। समझ नहीं बात। अभी अभी हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमें जब धर्म की शरणा मिली, इस पढ़ने मात्र से, समझने मात्र से तत्काल हमारे पुण्य का उदय आया नहीं आया, बोलो। कितने सारे मानसिक रोग दूर हो गए हमारे, देखो, विचार करो। मानसिक रोग रोग नहीं है क्या, रोग है ना, दूर हुए या नहीं हुए, बोलो। तो मानसिक रोगों से छुटकारा मिल गया। वही तो सबसे दिन बड़ा रात रोग था, मानसिक रोग। दिन रात, है ना, दिन रात आर्त रौद्र ध्यान में आज बैठे आज रहते थे। हम क्या कर रहे हैं? मैंने लेट ज्वाइन करा था 5 मिनट। हाँ कोई मोक्ष बात में नहीं, प्रकाशी जी का मंगलाचरण चल रहा है। मोक्ष में प्रकाशक जी ठीक। का मंगल है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये जो हमें, अब जो जो शारीरिक रोग भी होते हैं ना, इनसे भी छुटकारा मिलता है। बंद के 5 कारणों में, 5 कारणों के नाम बताओ, कौन किसको याद है। कषाय, अवृति, योग, अध्यात्म, प्रमाद, अविरति, कषाय, साधन, समाधि है। है ना, ये ना, ये सब है ना। तो इन सब में भी क्या होता है, स्वाध्याय आदि करने से, वीतराग विज्ञान को समझ लेते हैं, वीतराग विज्ञान की शरण में आने से ये सब ढीले पड़ते हैं। ठीक है ना। अनादि का जो पाप होता है, अनादि का जो मिथ्यात होता है, वो हल्का पड़ता है। ठीक है ना।
और तात्कालिक यानी जो जो प्राप्त पर्याय होती है, वह प्राप्त पर्याय में भी क्या होती है, निराकुलता आती है। निराकुलता आती है जब छोटी छोटी बातों में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब छोटी छोटी बातों में एडजस्ट करने का जो भाव हमें आने लगा, वो कहाँ से आया? इस वितरक विज्ञान को पढ़ने के बाद ही तो समझ में आया कि जिसको हम अपना समझ रहे थे वो अपना नहीं है, तो उसके प्रति जो आकुलता होती थी वो घटी है। ये सब इसमें आगे बातें आएंगी, सब बातें इसमें बताएंगे। तो ये इसको कहते हैं पुण्य। जाते मिले समाज सब, जाते मिले समाज सब। समाज के आने का मतलब ये नहीं कि जैन समाज मिला हमें, समाज के आने का मतलब हमें पुण्य मिला। ठीक। मुझे ऐसा भाव था इसका, जाते मिले समाज सब, कि सभी जीव, समाज के सभी जीव एकत्र होकर, मतलब ऐसे ही कुछ भाव था, मतलब जो भी ग्रहण ऐसा ये देखो, ये करें। तो स्पष्ट बात है, ये तो आगम में सब जगह मिलेगी आपको। सब जगह एक कॉमन बात मिलेगी कि वीतराग विज्ञान जो है, जो धर्म की शरण में जाते हैं, उन्हें परंपरा से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही है ना, यही भाव पंडित जी ने यहाँ पे कहा है। पंडित जी को समाज से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि लेना देना उन्हें पुण्य से भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस समाज की बात नहीं है, यहाँ पे पुण्य की। देखो समाज तो सभी को मिला है, पुण्य ना मिले तो बताओ समाज क्या करेगा? बोलो। यदि तुम्हारा पुण्य का उदय ना हो, तो वही समाज तुम्हारा क्या करेगा? वही समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा, जैसे सीता का कर दिया। वही समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा, जैसे अंजना का हो गया। पिताजी के घर में पिताजी ने भी नहीं अपनाया, कहाँ गया समाज? क्या नहीं था? पुण्य नहीं था। पुण्य ही समाज है, और कुछ समाज वहां पे उस समाज की बात नहीं कर रहे। जाते मिले समाज सब मतलब जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा। ये इसी तो ये तो होता है, तभी तो हम क्या कहते हैं, शब्दों के अर्थ निकालने लग जाते हैं। समाज है तो वो समाज की बात होगी, ऐसा नहीं है, पुण्य की बात कही। अब मोक्ष में प्रकाशक नामक शास्त्र उदय होता है, वहां मंगलाचरण करा। उसके बाद नमोकार मंत्र से मंगलाचरण फिर से करते हैं। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लो सविशाहुनम। पंच परमेष्टि भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया। नमो माने नमस्कार, अरंत माने अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, आचार्य भगवान को, उवज्जाय भगवान को, और लोक के सभी साधुओं को यहाँ पे नमस्कार करते हैं। या ये भी बात समझो कि कोई समझे कि लोक के सभी साधु मतलब, है ना, कोई अर्थ निकाले, तो हमने एक बार आपको पहले भी बताया था, अरिहंतों की परंपरा से जो लोक में सभी साधु हैं, उनको नमस्कार करते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो नमो लोय शब्द है ना, नमो लोय सव, ये अंत दीपक शब्द है। तो ये नमोकार मंत्र कैसे बनता है? नमो लोय सव अरिहंताणम, नमो लोय सव सिद्धाणम, नमो लोय सव आयर्याणम, नमो लोय सव उज्जैनम, नमो लोय सव साम। ठीक है ना? गुरुदेव जब मंगलाचरण करते थे तो इसी प्रकार से करते थे। फिर कालवती आगे और चलते ऐड हैं। कर देते। हाँ ठीक है ना, ऐसे ही नमस्कार करते थे। देखो जब हम कहते हैं ना नमो अरिहंताणम, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर त्रिकालवर्ती अरिहंत आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? क्योंकि अरिहंत कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, अरिहंत एक पद है। जब हम उस पद को नमस्कार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो तीन काल के उस पद पे आसीन होने वाले जीव गर्भित हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑटोमेटिक बात है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। शक्कर खाने से मुंह मीठा होता है, कब होता है? पास्ट में होता था, प्रेजेंट में नहीं होता, अथवा प्रेजेंट में होता, फ्यूचर में नहीं होगा। भैया तीनों शक्कर काल। खाने से जो खाएगा उसका मुंह मीठा हो जाएगा, बात खत्म। कोई काल की बाधा थोड़ी उसमें, कोई व्यक्ति विशेष की बाधा थोड़ी है, शक्कर खाने से मुंह मीठा होता है। ऐसे ही नमस्कार अरिहंतों को नमस्कार, तो तीनों काल के हो गए, ऑटोमेटिकली गर्भित हो गए। नमो सिद्धेभ्य, ये इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा पहले दूसरे अधिकार में। ठीक है ना? कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ। जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। अरिहंतों के स्वरूप का चिंतन करेंगे। पहले क्या कहा वहां? परंत प्रथम तो अरंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर। पहली बात, मूलपना क्या है? जो गृहस्थपना त्याग कर, जो गृहस्थी त्याग करनी, गृहस्थपना त्याग कर। ये शब्द का अर्थ समझो। पना, गृहस्थपना का मतलब क्या होता है? मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थी मेरे सुख का कारण है, गृहस्थी में रहने से सुख उत्पन्न होता है, आदि आदि जो मान्यता हमारे अंदर में बैठी है, ऐसी एकत्व ममत्व कर्तव्य और भोक्तत्व बुद्धि का जब त्याग होता है, तो इस जीव का क्या त्याग होता है? पना, उस स्वरूप के पने का त्याग हो जाता है। जैसे मैं अपने को शरीर मानता हूँ ना, तो मैं अपने को शरीर पना, शरीर के सुख को अपना सुख, शरीर के दुख को अपना दुख। तो उन्होंने क्या त्यागा? गृहस्थ पना त्यागा। गृहस्थी का कोई भाव, गृहस्थी जैसा कोई गुण, गृहस्थी जैसा कोई जीवन, कोई सोच उनके जीवन में नहीं रहती। अभी गृहस्थी का त्याग कर दिया मान लो किसी साधु ने, और वो साधु हो गया, तो तुमसे ये थोड़ी पूछेगा क्यों भैया गृहस्थी कैसे चल रही है। साधु को पता है दुख रूपी होती है गृहस्थी, इसलिए त्याग कराया है वो।
क्या कहा? गृहस्थी तो दुख रूपी होती है, सुख रूप तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। और फिर वो तुम्हें सुखी होने के उपाय बताए, किसमें? गृहस्थी में। गृहस्थी में सुखी होने के उपाय कौन बताए? कोई साधु बताए? है पॉसिबल है ये बात? ये नहीं है। अरे जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्याग? महाराज साहब गृहस्थी में सुखी होने के इतने उपाय जानते थे तो काय को गृहस्थी पना त्याग करायो? समझे नहीं समझे? गृहस्थ पना त्यागना, गृहस्थी को त्यागना नहीं, पना त्यागना। मुनि धर्म अंगीकार करके, नियम क्या करके? मुनि धर्म अंगीकार करके। कोई समझे कि मैं बिना मुनि बने अरिहंत बन जाऊंगा? है ना ऐसे कई लोग जो बिना मुनि बने अरिहंत बन गए। समझे नहीं समझे? बिना मुनि बने अरिहंत बन जाते ना। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा नहीं है, जो गृहस्थ पर त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या साधन है? निज स्वभाव साधन द्वारा। अपने षटकार शक्ति में पढ़ा ना, कौन क्या साधन बनाया? निज स्वभाव साधन द्वारा। ठीक है ना। चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या समझ में आया? अनंत पर को जानते हैं या नहीं जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। ठीक है ना। प्रत्यक्ष जानते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? कोई कहीं किसी पर को जानते ही नहीं है तो विवक्षा समझो कि किस अपेक्षा से नहीं जानते हैं और किस अपेक्षा से जानते हैं। यहाँ उन्होंने क्या बताया कि अनंत ज्ञान द्वारा जो अपने अपने अनंत गुण पर्याय सहित, अपने अनंत गुण पर्याय को तो जानते ही हैं, समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से कैसा जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष जानते हैं मतलब निश्चय से जानते हैं, एक्चुअल जानते हैं। ठीक है। सामने रखे आंवले के, हाथ में रखे आंवले के समान जानते हैं। और कैसे? जैसे अपनी आत्मा को जानते हैं ऐसे पर को जानते हैं। दोनों बात आई ना इसके अंदर? बोलो आई नहीं आई? जैसे अपनी आत्मा को जानते हैं ऐसे पर को जानते हैं। जैसे अपने हाँ, अनंत गुणों को, अपने अनंत पर्याय को जानते हैं, ऐसे पर के अनंत गुण और अनंत पर्याय को जानते हैं। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये ये गीता जी आप इधर उधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो ना, इधर पढ़ो। कहाँ खोए हो? कहाँ खोए हो? कहाँ खोए? इधर इधर आ जाओ, इधर। जागृत। ठीक है। युगपद विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। क्या कहा? अनंत दर्शन से क्या होता है? क्या होता है? सामान्य अवलोकन। ठीक है। अब कोई बोले कि पंडित टोडरमल जी ने नियम सार पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। और वो पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका किस पे की है उन्होंने? किस पे की है बोलो? छठ खंडागम। तो छठ खंडागम जी पर खंडागम में करते दर्शन का स्वरूप पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा उन्होंने? छठ खंडागम में दर्शन का स्वरूप पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा ना। तो क्या पढ़ा उन्होंने? जो छठ खंडागम में दर्शन का स्वरूप पढ़ा वह यहाँ लिखा। क्या लिखा? कि अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। किसका? निज और पर को जो प्रत्यक्ष रूप से अनंत ज्ञान द्वारा जाना, उसी का सामान्य अवलोकन वो कैसे करते हैं? अनंत दर्शन के माध्यम से करते हैं। ठीक है ना। ये पॉइंट्स में तुमको पता क्यों बता रहा हूँ? यानी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं मतलब अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान तो युगपत होगा, लेकिन सामान्य होना। अवलोकन और ये भी युगपत होगा, मतलब इधर ये सामान्य भी युगपद अवलोकन होता है। इधर हाँ ऐसे युगपत युगपद होगा। युगपद 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 रहता है। क्या होता है कि जो अनंत दर्शन का स्वरूप है एक्चुअल में तो केवल ज्ञान गम्य होता है। ठीक है ना। एक्चुअल में तो वो केवल ज्ञान गम्य होता है, लेकिन उसको एक अपेक्षा से समझाया जा सकता है। तो उसे अपेक्षा को यहाँ बताया कि वो सामान्य अवलोकन पने जानते हैं उसको। देखो ये पॉइंट्स क्यों मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट्स से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना जो भी आपके माइंड में, वो सब यहाँ क्लियर होते चली जाएगी। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक जी को सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरी करने के बाद शुरू किया लिखना। ठीक है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो उनकी टीका है उसको कंप्लीट किया, आफ्टर दैट उन्होंने इसको शुरू किया। ये पूरा नहीं कर पाए। ठीक। लेकिन जो उन्होंने लिखा वो अपने आप पे पूर्ण ही लिखा, और सबको आधार से लिखा, बिना आधार निराधार कोई बात नहीं लिखी। ठीक है ना। और इतना ही नहीं कि खाली सम्यक ज्ञान चंद्रिका उन्होंने मात्र पढ़ी थी। सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो उन्होंने टीका तो बहुत बाद में की, उससे पहले वो समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि अध्यात्म ग्रंथों का अच्छे से स्वाध्याय कर चुके थे। वो आप उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी आदि के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और मोक्ष और प्रकाशक की रचना जो की है उन्होंने, इन 9 अध्यायों में भी आपको ये बात जानने को मिलेगी कि उन्होंने किन किन ग्रंथों का स्वाध्याय किया था और कितनी बारीकी से किया था। क्योंकि यहाँ जितने भी प्रश्न उठाए हैं वो किसी व्यक्ति ने नहीं उठाए हैं। यहाँ कोई प्रश्न करता है तो ऐसा नहीं कि कोई सामने व्यक्ति बैठा था और वो प्रश्न कर रहा था उनसे। वो उन विषयों को उन्होंने पढ़ा था, और उन विषयों को पढ़ने के बाद वो जानते थे
कि लोग किस प्रकार के भ्रम अपने मन में उत्पन्न कर सकते हैं। तो उन्हीं भ्रमों को क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ बना के उसका निराकरण उत्तर उन्होंने यहाँ पे लिखा। तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे भी, देखो, युगपद अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। किसका? निज और पर का सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। कैसी सामर्थ्य को धारण करते हैं? कि वो अनंत दर्शन अनंत आदि को धारण कर सके। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। ठीक है ना। और पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए हैं। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना, क्या कहते हैं? पुनश्च, तथा, पुनश्च यानी तथा, जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर, ठीक है ना, और शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। भगवान कैसे हुए हैं? समस्त राग द्वेष आदि विकारी भावों को त्याग कर और शांत रस रूप परिणमित हुए। इसी लाइन के भाव को मेरी भावना में हम कैसे पढ़ते हैं? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ऐसे पढ़ते हैं ना, उसी लाइन को यहाँ लिखा है। समझे ना। अब इस लाइन को पढ़ के, हो सकता है इस लाइन को पढ़ के युगल किशोर जी ने वो लाइन लिखी हो, ठीक है ना, और ये भी हो सकता है उन्होंने ये लाइन ना पढ़ी हो तो भी उन्होंने लिखी। लेकिन दोनों ज्ञानियों का भाव यही है, क्या? कि जो सर्वथा राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा त्रिषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर। समझे ना। इतने से अरिहंत के इतने से स्वरूप में और कितने निराकरण कर दिए उन्होंने। कि कोई ऐसा मानता हो कि जो अरिहंत भगवान है वो भोजन आदि करते हैं, तो उसका यहाँ पे उन्होंने निराकरण करा कि क्षुधा त्रिषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं। देवों में भी जो देव हुए हैं ऐसे देवों पद को वे प्राप्त हुए। तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। यद्यपि युद्ध नहीं किए नहीं रखे ऐसे तीर परम दिगंबर आचरण तदपि बने महावीर, है ना। और क्या क्या कहते हैं कि तथा आयुध, आयुध माने हथियार, आम्बरादिक यानी वस्त्र, और अंग विकार आदि अंग में विकार उत्पन्न करने वाले, अंग में विकार उत्पन्न करने वाले जैसे चंचल, आंखें भी चंचल होती है, चेहरा भी चंचल हो जाता है, शरीर में तो चंचलता आती है। अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि, क्रोध करते तो कैसा हो जाता है चेहरा? हो जाता नहीं हो जाता? आंखें कैसी हो जाती है? अभी टेंशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है तो क्या होता है? मन नहीं लग रहा हमारा, मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का। क्यों नहीं कर रहा भैया? क्यों नहीं कर रहा? बोलो भैया, कषाय करने योग्य है या त्यागने योग्य है? बोलो। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो क्या करे? ये कष्टाए ना करे। वे कषाय ना करे। जिन्हें बंद ना करना हो वे क्या ना करे? कषाय ना करे। है। और हम क्या कहते हैं? अभी हमें छोड़ दो, अभी हमें गुस्सा आ रहा है, हमें पता है हमें कषाय हो रही है, तुम बंद कर रहे हो बैठ के अकेले के लिए। क्या कर रहा है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? अकेले के लिए बैठ के क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। और जिन्हें बंद ना करना वो क्या करे? कषाय ना करे। अभी अभी को ये तो लगता है ना तुम्हें कि जो मैं दुख भोग रहा हूँ वर्तमान में वो किसी ना किसी उदय का भोग रहा हूँ, ये बात तो पक्की है। देखो भाई सब इधर देखो, ये आज कहाँ देख रहे हैं? गीता जी को देखना, कहाँ देख रहे हैं? क्या नहीं नहीं भाई, कोई टोकना। पता नहीं कहाँ देख रही है, उसकी अपनी इधर मर्जी है। देखो भाई, सुनो सामने तो देख रही हूँ। सुनो, इधर समझो, जवाब दो। क्या कह रहे सामने हैं? तो देख रही हूँ। कि जो वर्तमान में हम दुख भोग रहे हैं, वर्तमान में जो हमें तकलीफ है वो किसी ना किसी कर्म के उदय के कारण है ना। ये बात तो पक्की है। ये भेद विज्ञान तो गलत हो गया ना। ऐसा भेद नहीं, विज्ञान तो करते आ ऐसा रहे नहीं, थे। भेद विज्ञान गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। स्टेज वाइज स्टेज, स्टेज वाइज स्टेज होता है ना। कर्म की अपेक्षा से भी भेद विज्ञान होता है। 12 भावनाओं का चिंतन करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो तो सब प्रकार से बताएंगे। ऐसा नहीं भेद विज्ञान गलत है। यदि वहां अटके रह गए तो गलत, अगर वहां हम सीमित रह गए, वहीं अटक गए तो गलत। ठीक है ना। तो हमें जो वर्तमान में दुख हुआ है, हमें जो वर्तमान में दुख उत्पन्न हुआ है वो किसी न किसी कर्म के उदय के कारण हुआ। ये बात तो पक्की है ना। जो वर्तमान हमारी स्थिति बन रही है दुखी होने की, और वो कर्म का उदय क्यों हुआ? कर्म के बंध के बिना कर्म का उदय हो सकता है? बोलो। नहीं हो सकता। तो अभी आप क्या कर रहे हो? कषाय करके कर्म का बंद ही कर रहे हो ना। अल्टीमेटली आ गई ना वही बात, भेद विज्ञान। अब आया सही भेद विज्ञान। अब तुम्हें यहाँ पे बंद करना है या नहीं करना है? बोलो। यदि तुम चाहते हो कि वर्तमान में जो स्थिति तुम्हारी हो रही है वह स्थिति तुम्हारी ना बने, तो सबसे पहले तुम क्या मत करो? कषाय मत करो। चाहे ना करो। हाँ,
सबसे पहले ये काम करना है तुम्हें। तुम ये तो विचार कर रहे हो मेरा उदय है, मेरा उदय है, पर कषाय भी तो कर रहे हो। उदय बिना बंद के हो सकता है क्या? ये बताओ, नहीं हो सकता ना। और जिन्हें बंद ना करना वो क्या ना करे, वो कषाय ना करे, तो क्या करे? जो कषाय नहीं करते वो क्या करते हैं? वो आनंद करते हैं। अपने को भिन्न क्या देखते हैं। कहा? जो कषाय नहीं करते वो क्या करते हैं? वो आनंद करते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बताओ? अपराध जो करते नहीं, निशंक रहते लोक में, बंद जाऊंगा ऐसी कभी, चिंता ना उसके हुई है। समझ में आई बात? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? ऐसे तो क्या कहते हैं? अंग अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह, उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। समझे ना? भगवान के वचनों से क्या प्रवर्तता है? धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। हमारे वचनों से प्रवर्तता है या भगवान के वचनों से प्रवर्तता है? भगवान के वचनों से प्रवर्तता है। इस भूल में मत रहना कि हम कहते हैं तो प्रवर्तेगा, हम धर्म हाँ, तुमने भगवान की जिस बात को अपनाया है उसी बात को तुम कहोगे, उससे तो धर्म धर्म तीर्थ प्रवर्तेगा क्या? हम जो कह रहे हैं, हमारी कहने वाली बात में भी से कौन सी बात से धर्म तीर्थ प्रवर्तेगा? यानी जो परंपरा से भगवान से हमें प्राप्त हुई है, अरिहंतों से जो हमें प्राप्त हुई, उससे तो प्रवर्तेगा। हमसे हमने जो कहा उससे प्रवर्तेगा नहीं। धर्म तीर्थ प्रवर्तन है, बोले हाँ। तो पहले में पहले अनंत ज्ञान प्रकट करो। फिर तुम जो कहोगे तुम्हारी बात से भी परिवर्तेगा। तब तुम कह सकते हो कि हमारी बात से परिवर्तन नहीं ना। तो हमारी बात से नहीं, क्या कहा? जिनके वचनों से। हाँ, जिनके वचनों से। क्या है उनके वचन? आगम क्या है? वो जिन वचन है। जिनवाणी क्या है? वो जिन वचन है। ठीक है ना? जैन दर्शन के जो सिद्धांत आदि क्या है? वो जिन वचन है। जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ परिवर्तता है। पंचम काल में धर्म तीर्थ परिवर्त रहा है या नहीं परिवर्त रहा? परिवर्त रहा है ना। कैसे परिवर्तेगा? जिन वचनों से परिवर्तित। अच्छा, कभी तो धर्म तीर्थ का अभाव होगा कि जब तक तीर्थंकरों का सद्भाव है तब तक धर्म तीर्थ का अभाव होगा नहीं। तो बताओ, मध्य लोक कब तीर्थंकरों से विहीन होता है? यानी मध्य लोक में ऐसी स्थिति कब आती है जब तीर्थंकर नहीं होते? नहीं होते, ऐसे कोई स्थिति नहीं आती ना। तो धर्म तीर्थ सदा परिवर्तता रहेगा ना। पक्का ना? पक्का। तो अब तुम धर्म के तीर्थ की परिवर्तना की भी चिंता छोड़कर अपने कल्याण का कार्य करो। अभी बात समझ में? नहीं समझ में? ठीक है ना? उसकी भी चिंता मत करो। धर्म तीर्थ प्रवर्तता है जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। किसके द्वारा होता है? भगवान की वाणी से जो धर्म तीर्थ प्रवर्तित है ना, उसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। अभी तुम्हें जीवों का कल्याण करना है या नहीं करना है? नहीं करना? अरे पापी आदमी हो तुम तो बड़े। तुम जीव हो या नहीं हो? तुम जीव हो या अजीव हो? बोलो। जीव हो ना? अपना कल्याण करना है नहीं करना तुम्हें? अपना फिर करना है बस। फिर तो जीवों का कल्याण करने औरों का का तुम्हें छोड़ना। पर की दृष्टि क्यों जाती है? जब हमने कहा जीवों का कल्याण, तुम्हें जीवों का कल्याण करना है या नहीं करना, तो पर की दृष्टि जीवो क्यों जाती है? सुनते हाँ, करना बोलते है। में देखो ना। जीवो पर का सुनते भी करना बोलते है। चीजें याद आ जाती है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर का भी करेंगे। कैसे करेंगे? जो अपना कल्याण करते हो पर का कल्याण करते हैं। ठीक है ना? जो मात्र पर का कल्याण करते हैं वो किसी का भी कल्याण नहीं कर पाते। जो अपना कल्याण करते हैं वो पर का भी कल्याण करते हैं। भगवान महावीर का संदेश क्या संदेश है भैया? जियो और जीने दो। वैसे तो भगवान महावीर का संदेश नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं। हम कह रहे ठीक है, तो इसमें सबसे पहली शर्त क्या है? जियो। पहली शर्त तो जीने की है ना। दूसरी शर्त है जीने दो। तो जीने देना चाहते हो? बोले हाँ। तो आपने सुना होगा गुस्से में, भैया तुम खुद भी जियो, हमें भी जीने दो। कहते ना, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कभी तुमसे? अरे भैया तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। ऐसे कहते नहीं कहते? तो क्या है इसका मतलब? कि ना खुद दुखी हो, ना खुद परेशान हो, ना हमें दुखी और परेशान करो। ना तुम कषाय करो, ना हमें कषाय का निमित्त बनो। जियो और जीने दो। तो क्या कहते हैं? कि जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। कल्याण होता है, अपना कल्याण करना है। जीवों का कल्याण किसके द्वारा होगा? धर्म तीर्थ प्रवर्त, जो भगवान ने धर्म तीर्थ प्रवर्तमान किया है, जो भगवान ने धर्म का स्वरूप बताया है, द्रव्य योग, वर्तमान योग, खंडन योग, चरणन योग के माध्यम से चारण योग रूप जो व्यवहार आचरण, निश्चय आचरण, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म की प्ररूपणा भगवान के द्वारा हुई है, उसको अपनाने से निज और पर दोनों का कल्याण होता है। तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप, क्या कहा? तथा जिनके
लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप। लौकिक जीव, लोक के जीव उन्हें क्या माने? प्रभु माने, प्रभु जाने, महान जाने। इसके कारणभूत अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। ठीक है ना? कई प्रकार के अतिशय होते, क्या अतिशय होते हैं? कोसों कोसों मीलों मीलों दूर के रोग दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की ऋतुओं के फल उत्पन्न होने लगते हैं, 6 महीने पहले से लेकर 6 महीने बाद तक रत्न वृष्टि होती है, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती है। और जब समोषण बनता है तो समोषण का भी ऐसे स्वरूप है, जहाँ समोषण जाता है वहाँ कोसों कोसों के लोगों जीवों के रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है ना? कई प्रकार के समोषण में जाते तो कितने हजार सीढ़ियां होती हैं? बोलो। 20,000। 25,000। 20,000। 20,000 20 सीढ़ी। हजार 20,000। हाँ, 20,000 सीढ़ियां होती हैं। तो 20,000 सीढ़ी चढ़नी पड़ती, नहीं चढ़नी पड़ती? बोलो। नहीं चढ़नी पड़ती। पहली सीढ़ी पे अंतर पांव रखो, मुहूर्त में सीधी पहुंच सीधी जाते ऐसे। हैं। अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त तो कितना, 2 समय वाला, 3 समय वाला, 4 समय वाला अंतर मुहूर्त है वहां पे, कोई वो 48 मिनट वाला अंतर मुहूर्त नहीं। पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं और 20,000वीं सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं। अतिशय, ऐसा अतिशय प्रकट हुआ। और सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में धर्म समझ में आता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार धर्म समझ में आता है। ठीक है ना? और समोचरण की सुंदरता आदि आदि वो सब वर्णन है। वैभव का संयुक्त बना पाया जाता है, तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। क्यों सेवन करते हैं उनका? वो क्यों सेवन करते हैं? अब कोई सेवन का अर्थ ऐसा लगा ले जैसे हम भोजन का सेवन करते हैं। सेवन करने का मतलब ऐसा नहीं, सेवन करने का मतलब अपनाना, उनकी बात को अपनाना, उनका अनुसरण करना। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? तथा जिनका अपने हित के अर्थ, जिनका प्रयोजन क्या है? मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे मेरा हित करना है। ठीक है ना? अपने हित के अर्थ क्या करते हैं? गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। ऐसे सर्व प्रकार से पूजनीय योग्य श्री अनंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार हो, उन्हें हमारा नमस्कार। ये कैसी भक्ति करी? निश्चय और व्यवहार रूप दोनों भक्ति आ गई इसके अंदर। ठीक है ना? व्यवहार में भी व्यवहार भक्ति क्या होती है? कि भगवान के शरीर आदि और क्या नाम है, संयोग आदि के माध्यम से भगवान को उत्तम जानना। फिर व्यवहार भक्ति क्या होती है? कि भगवान के गुण धर्म आदि से भगवान को उत्तम जानना। और फिर निश्चय भक्ति क्या होती है? कि उन्होंने जो धर्म तीर्थ बताया है उसको अपनाकर अपना कल्याण करने की जो भावना है, उससे जो संबंध दर्शन आदि हमें उत्पन्न होता है, वह निश्चय भक्ति है। इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय भक्ति द्वारा अरिहंत भगवान को यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने नमस्कार किया है। और सिर्फ पंडित टोडरमल जी ने ही नहीं, जिसने भी उस भगवान की बात को अपनाया है, उन सभी ने भगवान को नमस्कार किया है। सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, देखो वही शर्त यहाँ पे भी आई, अनंतों में भी आई और सिद्धों में भी है। गृहस्थ पना त्यागना पहली शर्त है। ठीक है पना ना? और अवस्था एक ही बात हो गई। हाँ, मतलब अवस्था और एकत्व पना एक बुद्धि ही। हाँ हाँ और ये ममत्व बुद्धि का त्याग हो जाता है। मतलब हाँ, सब चीजें उसके हैं, वो बाद तो फिर होते बात। मूल धर्म का अंगीकार अरियंत किया। अरियंत होने बने, अरियंत हुए बिना तो सिद्ध नहीं बनेंगे। नहीं, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा ना, जो गृहस्थपना त्याग कर, मतलब हम्म। गृहस्थपना में ही आएगा कि पहले तो उन्होंने एकत्व ममत्व और ये वाली बुद्धि का त्याग करा हाँ गृहस्थी हाँ में। हाँ हाँ बुद्धि का हाँ त्याग करके फिर मुनि धर्म अंगीकार किया। ऐसा नहीं है कि पहले मुनि धर्म हाँ। अपना लिया फिर चिंतन में उनकी गृहस्थी चली रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे तो नहीं, उल्टा हो जाएगा ऐसा स्वरूप। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा गृहस्थ के प्रति अपनापन छूट गया बिल्कुल ही। नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, गृहस्थ का मतलब जिस प्रकार से हम गृहस्थी को समझते हैं ना, उसमें एक बात को मूलता से समझो कि जिसने परिग्रह बुद्धि को त्यागा है ना, उसने गृहस्थपना त्यागा है। ठीक है? और परिग्रह बुद्धि में निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार की परिग्रह बुद्धि होती है। परिग्रह नाम का मिथ्यात्व होता है या नहीं होता? होता है ना? रंग तो परिग्रह होता है ना, मिथ्यात्व। अंतरंग परिग्रह, तो जिसने अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के परिग्रह से अपने ममत्व को त्यागा है, छोड़ा है, वो क्या है? उसने गृहस्थपना त्यागा है। ठीक है? और जिसे परिग्रह बुद्धि है अभी, उसने अभी गृहस्थपना त्यागा नहीं। यहाँ पे इस तरीके से समझे। ठीक? तो जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे, है ना, 4 अघातिया कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव। ठीक है ना? ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। लोक के कहाँ पे विराजमान है? अग्रभाग, तनुभात विलय में जाके विराजमान
तो ये तो सब पता ही होगी, कर्णन की तनुवाद विलय में होते हैं वो सब बातें। वहां जिनके समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से, देखो वहां पे, देखो समस्त परद्रव्यों का संबंध तो उनका बुद्धि बुद्धि से तो पहले ही छूट गया था, लेकिन अबुद्धि पूर्वक, यानी अबुद्धि पूर्वक कहने का मतलब यह है कि जो देह आदि के संयोग फिर भी थे, समुश्रण आदि जो था, ऐसा जिनके समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत, क्या कहा, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। ये बात समझ में आ गई ना, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। किंचित न्यूनाकार क्या होता है, जो शरीर हमारे पास है, वर्तमान का जो शरीर होता है, क्योंकि किंचित न्यूनाकार क्या होता है, वो सिद्ध भगवान जाते हैं सिद्धों में जाके सिद्ध पे विराजमान होते हैं, तो वहां पे किंचित न्यूनाकार उनके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब वो कोई दूसरा शरीर तो धारण करेंगे नहीं, समझे नहीं समझे, कोई दूसरा शरीर तो वो धारण करेंगे नहीं। तो क्या कैसे होगा कि इस शरीर से निकलने के बाद वो जब सिद्ध अवस्था में जाएंगे, जो भी वर्तमान उनका शरीर होगा, उस शरीर में से कुछ, वो शरीर का जो साइज होगा वो कुछ कम हो जाएगा। कुछ कम कैसे हो जाएगा, कि शरीर में जो खाली जगह रहती है हमारे, वो खाली जगह वहां पे भर जाएगी बस। तो उसको किंचित न्यूनाकार का, किंचित न्यूनाकार मतलब अपेक्षा से किंचित न्यूनाकार है, जरूरी नहीं कि किसी का, सबका एक एक बराबर ही किंचित न्यूनाकार होता होगा, जिसके शरीर की जैसी अवगाहना होती होगी उसके अनुसार उसका किंचित न्यूनाकार होता होगा। और कैसा है किंचित न्यूनाकार, पुरुषाकारवत। पुरुषाकारवत क्यों कहा यहाँ पे, दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो पुरुषों को ही मोक्ष होता है इसलिए भी लिखा, दूसरा मनुष्य गति से ही होता है इसलिए भी लिखा, दोनों बातें यहाँ पे आ गई। कोई कहे कि त्रियंचों को भी सिद्धपना हो सकता है या अन्य किसी को भी सिद्धपना हो सकता है, तो वहां पे ये बात नहीं है, क्योंकि वह कैसा है, पुरुषाकारवत, जैसे पुरुष का आकार होता है शरीर का, उसके अनुसार आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ मतलब जो कर्म उनके पक्ष में नहीं है। जीव के पक्ष में कौन सा कर्म नहीं है, कौन सा कर्म जीव के पक्ष में है, होनी कर्म, भक्ति कर्म पक्ष में नहीं है। पर सिद्धों कौन का सा स्वरूप है कर्म, तो वो चार घातिया कर्मों का तो नाश ही हो गया, घातिया कर्म बचे। हाँ तो फिर ये तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। प्रतिपक्षी मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, प्रतिपक्षी कहने का मतलब सिर्फ स्पेशल किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं है, सभी कर्मों का नाश हो गया, बस सभी कर्म आत्मा के प्रतिपक्षी है, ठीक है ना, सभी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक ज्ञान दर्शनादि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, संपूर्ण तरीके से। तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, नो कर्म समझते हैं किसी कहते हैं, शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं, तो नो कर्म यानी किंचित कर्म, ईशत कर्म, नो कर्म आदि संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्व आदि आत्मिक धर्म प्रकट हुआ है, ठीक है। तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंद में शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भाव का विज्ञान होता है। क्या कहा, समझ में आई बात, ही समझ में आ रही है, देखो क्या कहते हैं, भगव सिद्धों का जो स्वरूप है ना, सिद्धों का जो ध्यान है, सिद्धों के ध्यान को उत्तम ध्यान का क्या कहते हैं, कि जो सिद्ध भगवान है उनका स्वरूप कैसा है, जिनके ध्यान द्वारा, जिनकी अवस्था के द्वारा, जिनके स्वरूप के द्वारा भव्य जीवों को, कौन से जीवों को, भव्य जीवों को, यहाँ पे पता है भव्य क्यों कहते हैं, मालूम है ये बात, भव्य किसे कहते हैं, बोलो भैया किसे कहते हैं भव्य, मोक्ष जाने की अपेक्षा जिनको, जिनका मोक्ष निकट है, जो आसन में भव्य जिनवाणी, जी। जो जिनवाणी सुनने के इच्छुक है उन्हें भव्य कहते हैं बस, ठीक है। तो उपदेश किन जीवों के लिए होता है, भव्य जीवों के लिए उपदेश होता है, ऐसा नहीं है कि जीवों को पकड़ पकड़ के उनको उपदेश दिया जाता है, ऐसे नहीं होता उपदेश कि हर किसी को आओ बैठो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, आओ बैठो तुम सीखो, ऐसा नहीं। हमें, गुरु को मालूम है कि इस शिष्य में, मैंने इस जीव में समझने की क्षमता है और ये समझना चाहता है, समझना चाहता है, और फिर वो उसको उपदेश देते हैं, क्योंकि वो बात, ये बात तो जानते ही है कि कोई किसी को उपदेश देता नहीं है, किसी के कहने से तो कोई सुधरने वाला नहीं है, अथवा किसी के उपदेश से किसी का कल्याण नहीं होने वाला, ये बात तो उनको भी मालूम है, अच्छे से स्पष्ट मालूम है, एक द्रव्य दूसरे के द्रव्य का करता नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों में भी उपदेश की भावना किन जीवों के प्रति है, भव्य जीवों के प्रति, यानी कि जिन जीवों में ये योग्यता है, क्या योग्यता है, कि वो सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं, समझ में आई?
तो उन्हें भव्य कहते हैं। तो भव्य जीवों को स्वद्रव्य और परद्रव्य का स्वद्रव्य और परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। कौन से भाव उपाधिक भाव है, क्या स्वद्रव्य है, क्या परद्रव्य आदि, इनका विज्ञान होता है, यानी विशेष ज्ञान होता है जिनके द्वारा उपाधिक उन भाव मतलब औदैहिक भाव, सारे भाव आ गए इसके अंदर, पांचों। सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है ना। माने जो जीव का पर अपना भाव नहीं है उसको छोड़ के सब भाव, ठीक है ना, सारे भाव। हालांकि कहीं कहीं पे औदैहिक भाव को उपाधिक भाव कहते हैं, लेकिन मतलब उपाधिक भाव पारिणामिक को भाव को छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, वो तो सिद्धों का अपना भाव है, वो तो सिद्ध स्वरूप सौद्रव्य परद्रव्य में अपना भाव है, ठीक है ना। देखो, अपेक्षाकृत बातें होती है, अपेक्षाकृत, वहां पे पारिणामिक भाव को छोड़ दिया तो कौन से भाव को ग्रहण करेंगे, किसी ना किसी भाव को तो ग्रहण करेंगे, कहीं ना कहीं तो मानेंगे कि ये मैं हूँ। पांच भावों में से कोई छठा भाव खड़ा करेंगे जिसको मानेंगे मैं हूँ। समझे नहीं समझे, छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य में से कौन सा द्रव्य हूँ, छह द्रव्य भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, तो सात द्रव्य हो गए। समझे नहीं समझे, तो छह द्रव्य में मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसे पांच भावों में मैं कौन सा भाव हूँ, पारिणामिक भाव हूँ। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आ रही है, ये पकड़ में आ लाइन रही है ना। स्पष्ट नहीं हुई ये वाली। तथा जिनके द्वारा ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और हाँ, उपाधिक और भाव उपाधिक और भाव स्वभाव स्वभाव भावों भावों का का विज्ञान विज्ञान होता है। होता है। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे समझो, पहले बिल्कुल इजी लाइन है, क्या कहते हैं, भव्य जीवों को स्वद्रव्य और परद्रव्य, दो द्रव्य लिखे, स्व और पर। तो कौन सा मैं हूँ, स्व हूँ मैं और पर, या पर में हूँ, मैं तो स्व हूँ ना। तो पहले पर में स्व की कल्पना करी थी, वहां स्व और पर की भिन्नता हो गई। और क्या हुआ, उपाधिक और स्वभाव, ये भी स्व और पर। समझे ना, कि स्वभाव भाव मेरा है, उपाधिक भाव मेरा भाव नहीं है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ आदि जो ये संबंधी भाव था, ये भी नहीं है। प्लस जैसे अभी आपको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, जैसे रामचंद्र जी को पता है कि मैं आत्मा हूँ, मालूम है, और सीता को भी पता है, दोनों समय दृष्टि जीव है ना। तो क्या सीता स्त्रीवत कार्य नहीं करेगी, रामचंद्र जी पुरुषवत कार्य नहीं करेंगे, करेंगे। करेंगे ना। तो उपाधिक भाव तो रहेंगे ना उनको वहां पे, या नहीं रहेंगे। मैं तो समय दृष्टि हो गया, मुझे तो आत्मदर्शन हो गया, मुनिराज को आत्मदर्शन हो गया। तो अब कैसे, अब वो अपने, वो पुरुष है तो पुरुष संबंध के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करेंगे। करेंगे। आज स्त्री भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, चल मेरे पैर दबा दे, कोई बात नहीं, दबा रही है दबाने दो, छू रही है छूने दो, मैं तो देह हूं ही नहीं, मैं तो देह हूं ही नहीं। स्त्री ने छू लिया तो क्या हो गया, स्त्री वो स्त्री है ही नहीं। ऐसे ऐसे जिएंगे क्या मुनिराज, कैसे जिएंगे। औपाधिक भाव इन्हें कहते हैं, औपाधिक भाव कोई बुरी बात है ऐसा नहीं है, समझे नहीं समझे। अर्यंत अवस्था है तो चार घाते कर्म रहेंगे नहीं रहेंगे, मुनि अवस्था है तो जितने भी कर्मों की स्थिति बनेगी वो रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी ना। रहेगी। तो जो, हाँ, तो जो अवस्था है उस अवस्था के अनुसार जो परिणाम उन्हें उपाधिक भाव कहते हैं, लेकिन उन्हें अपना नहीं मानते, ये एक अलग बात है। तो मतलब इसमें लिखा है जिनके ध्यान ध्यान द्वारा, तो किसके लिए हम्म, बात की गई है ये भगवान हमारे सिद्धों के ना ना, वो कह वो कह रहे हैं, तथा जिनके भाव कर्म का भाव है इसलिए निराकुल आनंद में शुद्ध स्वभाव परिणमित हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा माने जो सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, जो सिद्ध भगवान के स्वरूप का हाँ, चिंतन करते हैं, जो सिद्ध भगवान की को माने स्मरण करते हैं, तो ये अपनी उनका बात तो हो ध्यान गई, करते हैं। इनके हाँ, ध्यान अपनी या द्वारा। जिन भी जीवों को, हाँ, अपनी हाँ, अपनी और सभी जीवों की जो सिद्धों का ध्यान करेंगे, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को भगवान सिद्ध भगवान का जो ध्यान करेंगे ना, उसके द्वारा भव्य जीवों को क्या होगा, स्वद्रव्य और प्रद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। बस इतनी सी बात है। अब तुम ध्यान में बैठते हो तो उनका तुम्हें समय सबसे ज्यादा दर्शन परेशान प्रकट हो कौन से जाएगा, होते हैं। उनके ध्यान की वजह से उनको समय दर्शन प्रकट हो जाएगा। नहीं, उनके ध्यान से नहीं हो, उनके ध्यान से तो नहीं, सिर्फ मतलब इसमें ऐसे आएगा ना कि मैं भी तो हूँ सिद्ध समान, तो सिद्ध समान जैसे सिद्धों का सौरा। सिद्ध भगवान के ध्यान से सम्य दर्शन प्रकट नहीं होगा, निज आत्मा के स्वरूप के ध्यान से सम्य दर्शन प्रकट होगा। और सिद्ध भगवान क्या करेंगे कि जो मतलब निज उनके आत्मा का ध्यान स्वरूप करते है, करते जो एक समय के लिए आत्म सन्मुख होगा, उस समय मेरी अपने अपेक्षा। ही आत्मा का ध्यान करेंगे, अपने ही आत्मा के सम्मुख होंगे, अपने ही आत्मा का सारे कार्य करेंगे। परंतु आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूं, इसका चिंतन सिद्धों से मिलान करके, अपनी आत्मा का चिंतन करके और फिर अपनी आत्मा का ध्यान करके उसको संवेदनादि प्रकट, सिद्धों का ध्यान करने से नहीं, सिद्धों से तो मिलान कर रहा है वो, ठीक है ना, निराकुल हो रहा है। तो वहां पे क्या करा उसने, उपाधिक भाव और स्वभाव भाव का विशेष ज्ञान करा कि मेरा स्वभाव कैसा है और कौन सा स्वभाव मेरा भाव नहीं है। सबसे ज्यादा तो परिणामों से परेशान होता है ना ध्यान में व्यक्ति,
ध्यान में सबसे ज्यादा परेशान कौन करते हैं आपको? आंख, नाक, कान, कौन परेशान करता है सबसे ज्यादा? तुम्हारे परिणाम तुम्हें परेशान करते हैं ना? करते नहीं करते? तो क्या कहते हैं? औपाधिक भाव और स्वभाव भाव, दोनों का विशेष ज्ञान हो जाता है सिद्धों का स्वरूप जानने से, कि ये सब भाव मेरे नहीं है तो सब छूट जाने वाले हैं, पर्याय के अनुसार है, पर्यायगत है। ठीक है ना? अ, सीता क्या कहेगी? सीता साड़ी पहनेगी या धनुष बाण उठाएगी और रामचंद्र जी की तरह वो कपड़े पहनेगी? क्या करेगी सीता? बोलो, वही परिणाम आएंगे। आर्यिका बनेगी तो आर्यिका अनुसार जीवन यापन करेगी, सब करेगी। परंतु जब अपने स्वरूप का चिंतन करेगी तो मैं आर्यिका हूं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, समझे? मैं स्त्री हूं ऐसा नहीं। ठीक है ना? उससे भिन्न, उपाधिक भाव से भिन्न अपने स्वभाव का चिंतन कर, ऐसा। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि तो मानता ही है कि मैं हूं, सम्यक दृष्टि मानता नहीं है, परंतु उस अनुसार आचरण करता हुआ भी अपने को स्वरूप नहीं मानता। ये उसको विशेष ज्ञान प्रकट हुआ। ठीक है ना? ये उसकी विशेषता है, विशेष ज्ञान प्रकट हो रहा है उसको, है ना, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। आगे नहीं बात? जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है, व्यवहार साधन। इसलिए साधने योग्य जो अपने शुद्ध स्वरूप, आ गया? साधने योग्य क्या है? सिद्ध भगवान या अपना शुद्ध स्वरूप? अपना शुद्ध स्वरूप, है ना? उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। अपने स्वरूप को दर्शाने को क्या है? प्रतिबिंब समान है। तो वहां पे प्रतिबिंब समान है ना, सिद्धों का चिंतन करके उससे अपने स्वरूप का मिलान करके और फिर अपने स्वरूप की दृष्टि करने से इस जीव को सम्यक दर्शन आदि प्रकट होती है। तथा जो कृत करते हुए हैं इसीलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। अब आचार्य उपाध्याय का स्वरूप आता है, 5 मिनट है, पूरा करते हैं। ठीक है, बाकी चर्चा करते हैं। आचार्य और उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप कहते हैं, फिर आगे उनका तीनों का डिफरेंस डिफरेंस विशेष स्वरूप भी कहेंगे। सामान्य स्वरूप सिलेक्ट क्यों कहा? क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही साधु ही होते हैं, है ना? उनमें एक थोड़ा बहुत विशेष जो अंतर होता है उसको आगे विशेष रूप से समझाएंगे। जो वीरागी यानी वीतरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्या शर्त लगाई उन्होंने? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। ठीक है ना? जिनको शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म हुआ है, यानी कि जिनको सहज ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जिन्हें निज पर का भेद प्रकट हुआ है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे जीव साक्षात्कार कहने का मतलब सम्यक दर्शन या आत्म दर्शन हुआ है। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। ठीक है? और पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। ठीक है? तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत नहीं करते। तथा जो पर द्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, है ना, उनके ज्ञान में पर द्रव्य भी प्रतिभाषित होगा और उन पर द्रव्य का स्वभाव भी उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं। उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। परद्रव्य को जानते तो हैं, ज्ञान में तो आती है उनकी, परंतु क्या नहीं करते? उनमें इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाहर नाना निमित्त बनते हैं। अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाहर नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। समझ में बात? समझ में क्या नहीं मानते? वहां पे कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है। ठीक? खींचकर उनको नहीं करते। अब कोई इस बात को छल ग्रहण करे, क्या करे कि देखो यहाँ पे तो लिखा है ना, पंडित टोडरमल जी ने, मुनिराज खींच के नहीं करते इसलिए हम भी खींच के नहीं करते। तो कौन सी क्रिया को खींच के नहीं करते? ठीक है, ये समझने वाली बात है। वो क्या कहते हैं? पहली बात तो शुद्धोपयोग रूप होगा, पहली बात। दूसरा, निज पर का भेद विज्ञान होने से सुख दुख नहीं मानेंगे शरीर की अनेक अवस्थाओं में। अनेक प्रकार की अवस्थाएं बनेंगी, अनेक प्रकार की उनके वो बनेंगे, संबंध बनेंगे, परंतु उसमें कुछ भी वो सुख दुख नहीं करते और कुछ भी क्रिया खींच के नहीं करते। जैसे भगवान आदिनाथ 6 महीने तक नहीं आहार किया, तो 6 महीने मैं नहीं करूंगा या 3 महीने मैं नहीं करूंगा या मैं एक दिन छोड़ के एक दिन उपवास करूंगा, ऐसा कोई कार्य वो खींच के नहीं करते। नहीं, मूल गुण तो पूर्ण रूप से पालन करते हैं और उत्तर गुणों में किसी प्रकार की खेच नहीं करते कि मैं अन्यों से विशेष दिखूं।
ऐसा कोई कार्य नहीं करते। मतलब ऐसा कह सकते हैं इसमें तप संयम लेने का, मतलब तप वगैरह करने का तब भाव आएगा संयम तो तो करते करेंगे। हैं, तब संयम तो नहीं, रहता ही है तप उनको, तो जो जो करने का सहज है वो भाव तो आएगा तो करेंगे। जो उस अनुसार सहज है वो तो रहता है। लेकिन मैं औरों से कुछ विशेष दिखूं इस अपेक्षा से कुछ करते हो, ऐसा नहीं करते। खींच के कोई काम नहीं करते। शुद्धोपयोग में रमणता होती है अधिक देर तक तो नहीं उठते, आहार के लिए भी नहीं उठते। नहीं होता है, भूख सताती है तो आहार के लिए भी निकलते। ठीक है, खींच के नहीं करते कि लोग मुझे अच्छा मानेंगे, लोग मुझे धर्मात्मा मानेंगे, या इस क्रिया को करने से मुझे मोक्ष जल्दी हो जाएगा, अथवा इस क्रिया को करने से मेरा स्वभाव का साधन जल्दी पक जाएगा, ऐसा नहीं। हमें तो लगता है ना कि हम ज्यादा स्वाध्याय करेंगे तो हमें समय दर्शन हो जाएगा, क्यों? लगता है ना, लगता ऐसा नहीं है वहां पे कि एक पूजा अधिक करेंगे तो हमें अधिक पुण्य का बंद होगा, है ना। अरिहंत भगवान की, देवशास्त्र गुरु की पूजा कौन सी वाली करनी चाहिए? युगल जी वाली करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और किसी अन्य की करेंगे तो नहीं होगा, क्यों? क्या होगा बोलो? पढ़ा आपने युगल जी का स्टेटमेंट पढ़ा था? पढ़ा और क्या सुना? युगल जी को बोला पूजा लिखने के लिए, युगल जी को कहा पूजन लिखने के लिए कि आप पूजन लिखो। तो युगल जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, बात तो मालूम है? उन्होंने कहा कि मैं प्राचीन पूजाओं का सम्मान करता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये कि मैं जो पूजा में करता आया हूँ, कर रहा हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। फिर भी जब लिखने उन का भाव आएगा तभी लिखूंगा। हाँ, फिर भी लिखने का भाव आए मैं लिखूंगा। समझ में वाली, उनका सम्मान करता हूँ। अपने को क्या लगता है, फला पूजा पढ़ेंगे तो सब में दर्शन होगा, फला नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि जिसकी निर्मल हुई है, जो ये बात जान गया है कि पर मेरे सम्यक दर्शन सुख दुख आदि का कारण नहीं है, मेरे धर्म का कारण नहीं है। इसलिए इतनी बात क्लियर कट हो चुकी है जिसके माइंड में, वो ही इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। नहीं तो पड़ेगा, याली पूजा करो याली मत करो। समझे? हाँ, जो जो बिल्कुल परंपरा से विरुद्ध होगी वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, दूर भगावे बुरी रीतियां सुगत रीति का करे प्रसार। तो जो जो धर्म बिल्कुल ही धर्म विरुद्ध होगी, धर्म से भिन्न होगी, धर्म से अलग होगी, वह नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि विशेष किसी विशेष ज्ञानी की पूजा करने से ही मेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब पंचपरमेष्ठी की पूजा है राजमल जी की लिखी हुई, पुष्पेंदु की भी बताओ। बहुत सुंदर है। पुष्पेंद्र की सुंदर है, लेकिन कोई कहेगी नहीं जी इनकी फला की व्यक्ति की ही पढ़ो तो काम बनेगा, फला की मत पढ़ो, उसमें कोई दम नहीं है, रस नहीं है। रस पूजा में रस होता है या भक्ति में रस होता है? बोलो भैया, किस में होता है? पहला बात तो रस आत्मा में होता है, पहला रस। दूसरा बात, जिन्होंने आत्मा दर्शाया उनकी भक्ति में रस होता है। समझे? वस्तु में थोड़ी कोई रस होता है, शब्दों में रस नहीं होता है। जिन्हें शब्दों में रस नजर आता है उनके रस की बात नहीं है, वो तो शब्द मलेच्छ है। समझे नहीं समझे? रस होता है भक्ति में, भगवान के स्वरूप जो आपके ज्ञान में निकल कर आया है, भगवान का जो स्वरूप आपके ज्ञान में झलका है, उसमें रस है। ठीक है ना। अब मान लो जैसे जियो और जीने दो है, तो इसका अर्थ कोई कुछ भी करेगा, जिसका जैसा रस पका होगा वो ऐसा अर्थ करेगा। समझे नहीं समझे? आपका जो रस पका होगा, शब्द तो वही है ना, शब्द तो अलग नहीं है। लोक में कितने सारे शब्द होते हैं, हम उनका रस, जैसा हमारा रस पकता है हम उसका अर्थ वैसा करते हैं। जैसे हम न्याय और व्यवहार की शिक्षा ने निश्चय और व्यवहार के संबंध में उदाहरण देते हैं कई बार, कि माँ कहती है मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, ऐसा उदाहरण देते हैं ना कई बार। तो माँ ने कहा टांगे तोड़ दूंगी, ये शब्द लड़के ने सुना, तो उसका रस माँ के प्रति अलग पका हुआ, तो इसी बात का अलग अर्थ निकालता है। और यही शब्द, अब माँ का पैट वर्ड है टांगे तोड़ दूंगी, ये तो पैट वर्ड था उसका, यही पैट वर्ड उसने किसके साथ बोल दिया? बहू को बोल दिया। अब बहू का रस अलग पका हुआ है। वो उसका अर्थ अलग निकालेगी। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? पकड़ में आई बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, यहाँ खैच नहीं करते, और हम भी जो खैच करते हैं, क्या है उसका मतलब, कि हम जो ये भावना रखते हैं कि पर्टिकुलर इस कार्य को करने से फला कार्य होगा, अथवा इस प्रकार के क्रिया को करने से मुझे धर्म होगा, तो ऐसा मुनिराज नहीं करते हैं। ऐसा मुनिराज नहीं करते, सहज वर्तते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि 28 मूल गुणों में कोई दोष लाते हैं। जो उनका वो तो उनका सहज ही जीवन है। उस सहज में जो विशेष होता है, उस विशेष को भी वे सहज रूप से ही करते हैं, खींच कर नहीं करते। ऐसा, ठीक। जैसे मैं पुरुष हूं तो पुरुष संबंधी जीवन तो सहजता से जीऊंगा,
और प्लस उसमें कुछ और विशेष होगा, वो एक अलग बात होगी। लेकिन मैं रहूं तो पुरुष और स्त्री जैसा कार्य करूं, तो बोलो कितना कितना सम्मान पाऊंगा लोक में। आजकल की तो बात अलग है, आजकल तो सम्मान पाने लगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उनका अपमान करना चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि सम्मान कितना पाऊंगा, नहीं पाऊंगा ना। इसी प्रकार मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते, कैसे पालन करते, सहज है वो उनका जीवन, सहजता है वो उनकी लाइफ की, वो उसमें उसमें कोई मीन मेक नहीं है। उसमें दोष लगाएंगे तो ऐसा ही है जैसे कोई पुरुष स्त्रीवत कार्य करे। ऐसे 28 मूल गुणों में दोष लगाना ऐसा है, वो 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगाते, उससे प्लस जो विशेष करेंगे उसको खींच के नहीं करेंगे, ये बात। तो क्या कहा, बस समय तो हो गया, तो चलो इस लाइन को पूरा करते हैं। परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाहर नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाहर क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, अपने योग्य खींचकर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, बहुत नहीं घुमाते, बहुत जगह नहीं घुमाते अपने उपयोग को। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को ही धारण करते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदनम शतबार है।